24 इस वक्त हम आलमनगर विधानसभा के क्षेत्र संख्या 70 गंगापुर पंचायत के गंगापुर गांव में ही उपस्थित है। यहाँ पे जनसुराज के तरफ से पब्लिक ओपिनियन मीटिंग रखा गया था, जिसमें हमारे पीछे आप देख सकते हैं जो जनसुराज के प्रत्याशी हैं सुबोध मंडल जी हैं और ढेर सारे यहाँ पे जनसुराज के नेता हैं, वक्ता हैं। सबों से बात करने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है सफर न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। यहाँ पे आज पब्लिक ओपिनियन हुआ क्या सर? जी, जैसे बताया जा रहा है दर्शकों के माध्यम से, और मैंने देखा भी और वीडियो में भी चल रहा है फोटोज की लाखों की संख्या में यह ऑडियंस आए हुए थे आपकी बातों को सुनने, जनसुराज को समझने। बिल्कुल आए थे और यहाँ की हमारी आलमनगर प्रखंड की एक एक लोगों का हम एक ही उनका मांग रहा कि हमारे यहाँ रिंग बांध चाहिए। रिंग बांध है तो समझ लीजिए कि हम लोग अच्छे इस ज़िंदगी को बढ़िया से जी पाएंगे, नहीं तो हर साल ये बाढ़ में हम लोग बर्बाद हो जाते हैं। तो हम सभी लोगों से यह आश्वासन भी दिए हैं, अगर हमारी सरकार बनी तो आलमनगर ये दक्षिणी छोर में जो रिंग बांध जरूर बने। आपकी सरकार बनने के बाद जो भी इस क्षेत्रीय व्यक्ति हैं जिनको बाढ़ से पूरा दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, आपकी सरकार बनने के बाद सबसे पहले आप इस क्षेत्र का काम करेंगे, रिंग बांध बनवाएंगे यहाँ पे। जी, सबसे पहले रिंग बांध का काम होगा। उसके बाद हमारे प्रशांत किशोर जी का जो नारा है कि हम अपने बिहार के बच्चों को ये उच्च शिक्षा, चाहे गरीब हो अमीर हो कोई मायने नहीं रखता है, सबको समान शिक्षा दिया जाएगा। इस पर भी हम लोग गहन चिंता और विचार कर रहे हैं कि इस प्रशांत किशोर जी का एक मैसेज हर जन जन तक जा रहा है। आज उनका एक एक बात जो पढ़ा लिखा है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, सभी लोग लाइक कर रहे हैं और उनका कहना इस बार सत्ता बदल के रहेगा और हम लोग आपके साथ हैं। और हम जब आपके साथ हैं तो आप जो हमारे वर्तमान में विधायक हैं उसके तरह आप लोग बदलने का काम नहीं करें। मैंने कहा ये प्रशांत किशोर जी का ये नारा है कि जैसे रोटी को पलटते हैं तो रोटी आपका सही से सिजता है और पान को पलटते हैं तो पान आपका ठीक ठाक रहता है, उसी प्रकार सत्ता को बदलते रहना पड़ेगा, तब जाके वो आपको सही सलामत काम कर पाएगा। जैसे 5-6 स्टेट में वहाँ पे एक बार से दोबारा फिर उसको सरकार बनाने का मौका नहीं दिया जाता, वहाँ पे हमेशा बदलते रहता। आज बिहार के समकक्ष में रहने वाला स्टेट आज वो अच्छे मुकाम पे उसको गिना जाता है और बिहार का भी वो स्थिति आएगा। जब हम लोग बदलेंगे तो हमारा बिहार भी बदलेगा। और पलायन, रही बात पलायन का, पलायन के बारे में हम लोग सिर्फ बोलने से नहीं होगा। जब तक कि हम लोग पलायन के बारे में यहाँ पे उच्च शिक्षा नहीं होगा और यहाँ पे रोजी रोजगार के लिए फैक्ट्री नहीं होगा, तब तक ये पलायन कभी नहीं हो पाएगा। और ये प्रशांत किशोर जी का सपना है। मैं पलायन रोकने के लिए सबसे पहले अपने बिहार में फैक्ट्री डालने का काम करेंगे, ताकि हमारे बिहार का युवक ये अपना बेचने के लिए, अपना जीवन को जवानी बेचने के लिए दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है। जब बुढ़ापा होता है तो फिर बिहार में कदम रखना पड़ता है और जब बुढ़ापा आता है तो फिर अपने जवान बेटे को फिर दूसरे स्टेट में भेजता है और फिर वह भी जब बुरा होता है तो फिर अपने बच्चों को फिर बाहर बेचने को। ये रोकने का एक ही नारा हमारे पास। बिल्कुल सही बात है। आप लोग भी चाहते हैं बदलने के लिए बिहार, पलायन रोकने के लिए, और जो भी पीके का वादा है और सारी वादे पे खड़े उतरने के लिए, तो आप लोग भी अपना सही राय और सही दिशा चुनेंगे। क्या नाम है आपका मैडम? आप जनसुराज में कौन से पद पे हैं? संगठन जिला उपाध्यक्ष। जनसुराज में आप कब से हैं? 1.5-2 साल से आपने जनसुराज पार्टी ज्वाइन किया है। जैसे जनसुराज का जो बड़े बड़े वादे हैं, बड़े बड़े सपने हैं, क्या लग रहा है कि आप लोग सभी मिल के सपने और वादे को पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल पूरा होगा और हम लोग घर घर जनसुराज को पहुंचाएंगे और जितना जो भी करना पड़े करेंगे और जनसुराज को लाएंगे। जनसुराज आने के बाद ही बिहार सुधर सकता है। यानी बिहार को बदलने के लिए, बिहार को सुधारने के लिए जनसुराज को लाना जरूरी है। बिल्कुल। आपका क्या नाम है मैडम? रेणु कुमार जी। कौन से पद पे आप जनसुराज? प्रखंड अध्यक्ष। जैसे जनसुराज आप लोग घर घर जाके आदमी को जागरूक करते हैं। घर घर जाके जागरूक करते हैं और
जितने 15-20 साल से राजद का है और आरजेडी का है, जितने भी है सब दलाल सब होता है, ठीक है। और जब हम सोच घर घर जाते हैं, एक एक घर नहीं छोड़ते, सबको बोलते हैं आज के बाद बिहार बदलना है। आप राजनीतिक में कब से हैं? राजनीति में हम 2 साल से। जनसुराज से पहले किस पार्टी में? जदयू में। जदयू से जनसुराज में आने का रीजन? बहुत अच्छा लगा, राजनीति लगा इसमें, जैसे कि युवाओं से बाहर जाता है, परदेश जाता है, रोजगार रोजी के लिए यहाँ भी बिहार में सोच रहे हैं फैक्ट्री मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा, यहीं क्यों ना मतलब काम मिल जाएगा, बेरोजगार जितने भी युवक हैं बिहार में ही कमा के खाना पड़ेगा, अच्छा लगता है। इसलिए हम लोग जुड़े हुए हैं, हमको बहुत अच्छा लगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? ओम प्रकाश जी, आप भी जनसुराज में हैं क्या? जी। कौन से पद पे हैं आप? सक्रिय युवा सक्रिय युवा सदस्य है, आप युवा हैं। युवा जो भी सोचेगा सोच समझ के ही सोचेगा। आपको क्या लग रहा है इस बात जो है सच में बिहार में जो है जनसुराज का झंडा लहरेगा? जी बिल्कुल सही बात आपने बोला है। अब की बार बिहार को बदलना है, बिहार को बदहाली से निकालना है। कैसे बदलिएगा बिहार को? जिस तरह देखिए हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे लाल बहादुर शास्त्री, जो उनके पास 2 ही धोती बची थी, 2 ही कुर्ता बचा था, जो उनको बोला गया कि अब आपके पास 2 ही धोती 2 ही कुर्ता, वो भी फटा हुआ बचा, वो दूसरा कोई नहीं बोला था, उसकी पत्नी उनका नारा था। आज के जो हमारे किसान भाई हैं उनके पास पूरे लाखों करोड़ों किसान जो है उनके पास सही से धोती नहीं पुर रहा है, तो हम क्यों अपना धोती खरीदें। इस नारा के साथ हमारे प्रशांत खड़े हैं, हम युवा उनके साथ, तमाम युवा उनके साथ खड़े हैं इस बुलंदी के साथ कि बिहार को बदलना है। युवा का सोच है इस बार कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रशांत की सोच, जनसुराज की सरकार, जनसुराज की सरकार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए यहाँ पे और बहुत सारे वक्ता हैं और उन सबों से हम बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सर क्या नाम है आपका? अमलेश राय, आप जिला संगठन अध्यक्ष हैं। कब से आप ज्वाइन किया जनसुराज? जनसुराज 2 साल से। इससे पहले जदयू से जुड़े। जदयू से जुड़े, कहीं ना कहीं जदयू से जनसुराज में आने का कोई बड़ा रीजन होगा, बड़ा सपना सोच होगा? बहुत बड़ा रीजन ये है कि जदयू और राजद दोनों मैली कुश्ती करते आए, बीच में दोस्ती फिर खटास। यहाँ 2 विपक्ष नजर आया, एक विपक्ष दोस्त विपक्ष आया, एक विपक्ष ठोस विपक्ष आया। और प्रशांत जी संघर्ष का उपज, देश और राज्य अभी विरासत की राजनीति पर आश्रित हो चुका है। हम लोग विरासत की राजनीति को बर्दाश्त नहीं करके संघर्ष की राजनीति को बर्दाश्त करते हैं। प्रशांत जी में ऊर्जा है, प्रशांत जी का लक्ष्य है सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। यही लक्ष्य को अपने मंजिल तक ले जाने के लिए तमाम जनसुराज के साथी जन जन में जनसुराज को स्कूल की बस्ता छाप को ले जा रहे हैं। और विश्वास है कि अवश्य ही 2025 में हम लोगों को बेहतरीन सफलता आने वाले बच्चे के भविष्य को सजाने और संवारने के लिए मिलेगा, जनता देगी। क्योंकि जनता 35 और 40 साल से मान्यवर लालू जी और मान्यवर नीतीश जी के ही परिधि में आज की है। अब जनता को बदलाव चाहिए। जनता जगह जगह जाति से, धर्म से, मजहब उठ के एक संघर्ष, एकमात्र संकल्प ले रही है कि सबको देखे बार बार, जनसुराज को देखेंगे अगली बार। बिल्कुल सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सफर। और जनसुराज का सबसे बड़ी बात है, जनसुराज का जो चुनाव चिन्ह है, जनसुराज का जो छाप आया है स्कूल का बस्ता, इस पे क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही शानदार स्कूल का बस्ता छाप के लेने के लिए प्रशांत जी इतना संघर्ष किए, काफी दिन रुके और काफी कम्युनिकेशन किए चुनाव आयोग से, तब जाके लड़ने के बाद स्कूल का बस्ता छाप मिला, जो बच्चों के लिए है। कहते हैं ये चिराग पे नजर है, ये सितारा बेजुबान, इससे मिलता जुलता कोई दूसरा कहाँ। आज देखेंगे कि इस तरह के बच्चे आज इस गांव में हैं। आप इस बच्चे को भी दिखाइए, इस तरह के बच्चे, आइए इधर आइए। ये सब बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं। और अगर इसको स्कूल का बच्चा कंटेंट तैयार कर लिया, साधारण सा चीज अगर ना दिया माँ बाप ने,
तो फिर क्या देंगे? एजुकेशन तो बेस है, एजुकेशन जो है बेस है किसी भी मुल्क का, किसी भी राज्य का। अगर एजुकेशन सही नहीं हुआ, डिसिप्लिन सही नहीं हुआ, तो फिर आगे वो लोग कैसे क्या बनेंगे? अगर क्वालिटी एजुकेशन नहीं हो तो ये लोग भी मजदूर होंगे। तो ये स्थिति है। मजदूर होगा, क्रिमिनल बनेगा, कुछ भी कर सकता है आगे। बिल्कुल, इसलिए स्कूल का बस्ता जो है वो गरीबी और भुखमरी से निकलने का एक रास्ता है। अच्छा, ऐसा भी वर्तमान स्थितियों को देखते हुए ऐसा भी कहा जाता है, कुछ पब्लिक ने ऐसा राय बोला है कि जैसे वर्तमान में स्कूल को बस्ता का एक बोझ माना जाता है, क्योंकि स्कूल का बस्ता लोड कांधे पर लोड करके विद्यालय तो जाता है, लेकिन विद्यालय में पढ़ाई नहीं होते, उसे एक बोझ माना गया। क्या लग रहा है कि ये बोझ जो है सफलता में बदल जाएगा? अभी जो बिहार सरकार है, जो एनडीए की सरकार है और भाजपा समर्थित सरकार है, जिसके आप देखेंगे कि भाजपा के ही ज़्यादा मंत्री महोदय सब हैं, और उन लोगों का कार्यकलाप देखेंगे तो शिक्षा व्यवस्था इतना ज़्यादा ठप कि खिचड़ी पर आश्रित है। बच्चे का रजिस्टर पे अटेंडेंस लगाया जाता है, खिलाते हैं खिचड़ी, लिखते हैं अंडा, खिलाते हैं खिचड़ी, लिखते हैं दूसरा चीज़, पनीर लिखते हैं, और सारे पैसे का बंदरबांट हो रहा है। और कहीं ना कहीं अधिकारी इसमें संलिप्त है, कहीं ना कहीं अधिकारी इसमें संलिप्त है। और बच्चे की जहाँ तक बात है, तो बच्चों के नाम पर तो हकमारी हो रही है कि बच्चों के नाम पे पैसा बना रहे हैं आप। और स्कूल का बस्ता छाप जो है वो क्वालिटी एजुकेशन का प्रतीक है। आप क्वालिटी एजुकेशन जब तक नहीं होगा, उसके सोचने समझने की क्षमता जब तक अच्छी नहीं होगी, तब तक सरकार सुचारू रूप से नहीं चलेगी। आज प्रशांत किशोर जी जनस्वराज के सूत्रधार हैं, और जनस्वराज पार्टी की प्रशांत जी की पर्सनल पार्टी नहीं है, या परिवार की पार्टी नहीं है। बिहार के अंदर लगभग सारी पार्टियां पर्सनल पार्टी है, और बीजेपी जो है वो 15 सालों से आतंक मचा रखा है पूरे हिंदुस्तान में, और बिहार में तो आप देख ही रहे हैं स्थिति क्या कर रखा है। और ऐसी स्थिति में जनस्वराज जो है एक शानदार विकल्प के तौर पर आया, इसलिए कि इसके जो संस्थापक सदस्य हैं वो 1,20,00,000 बिहारी हैं, जिसमें हर जात, हर समुदाय के लोग हर टोले टप्पर में हैं। आप देखेंगे कि ये गांव जो है गंगापुर, अभी हम लोग आ रहे थे, स्थिति देखिए कि गाड़ी एक बार मैं खास तौर पे दिखाना चाहूंगा जो अभी यहाँ पे आए हैं, देखिए कीचड़ों का सामना करते हुए आना पड़ा। कहीं रोड अगर चकाचक टकाटक होता तो पूरा एसी वाला कार में आए होंगे शायद, और ऐसा स्थिति अभी नहीं होता। टकाटक तो छोड़िए, ये रोड की स्थिति है। यहाँ की जो आवाम है, ये जो फुलौत का एरिया है, ये फुलौत एरिया जो है ये लगभग सपनी, आपका अमनी, और फिर गंगापुर, फिर और भी कुछ एरियाज हैं, पंचायत हैं। आप देखिएगा कि बाढ़ ग्रसित एरिया है, और यहाँ पैसा बनाने का इसको मशीन बना लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि पैसा बनाना है। आप देखेंगे कि विभीषिका का बोलकर, आपदा का बोलकर इतना पैसा बनाया जाएगा, और यहाँ के गरीब गुरबा को बांट दिया जाएगा चूड़ा 5 किलो, 2 किलो दालमोट और बादाम, और ज्यादा से ज्यादा पॉलिथीन पन्नी, है ना, बरसाती पन्नी, ये बांट देंगे इसको। और वो भी बांटेंगे अंचलाधिकारी, और बांटेंगे कैसे? 100 बांटेंगे, 1000 लिख देंगे। ये स्थिति है। फिर सारा बिल पास होगा, फिर पैसा जो आपका कट गया, फिर कहीं ना कहीं कट गया, पैसा कट गया आपने।